Friends, looking for a video that will cover the maximum SEO interview questions, then आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में we are gonna to let you know the important questions for an SEO interview. Hi friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Without making delay, let's get started. Friends, मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाया है एंड इसमें जो मैक्सिमम जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछी जाती है वो मैंने इसमें ऐड करा है। सो जब भी आप इस वीडियो को देखें एंड अगर आपको ये क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमें ईमेल करें। मैं या हमारी जो टीम है वो आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल या पीडीएफ फाइल आपको ईमेल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सेकंड कंसर्न आता है कि लाइक आप बोलोगे कि सुनील नो आप कैसे बता रहे हो कि आपकी यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने काफ़ी टाइम रिसर्च करा है डिफरेंट पोर्टल्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे। तो उससे मैंने एक समरी बनाया है जो मैक्सिमम जगहों पे पूछी जाती है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई हैव स्टार्टेड माई करियर सिंस 2008 एज ए SEO एग्जीक्यूटिव। सी सो मैंने मल्टीपल कंपनीज में जॉब करा है। आई हैव फेस्ड कपल ऑफ इंटरव्यूज इन डिफरेंट कंपनीज। सो जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था वो मुझे अभी भी याद है। एंड अभी जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, सो मुझे पता है क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं। एंड साथ में हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी कंसल्टेंसी हम देते हैं या कंसल्टेशन देते हैं, तो उनके लिए भी इन हाउस SEO के कैंडिडेट हमें हायर करते होते हैं। तो हमने सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं कि कैसे हम SEO के कैंडिडेट को हम लोग एनालाइज करते हैं कि दे आर एक्सेप्टेबल और नॉट, या क्या वो एंटर लेवल के हैं, तो दिन आगे हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो ये कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SEO। SEO इज अ आर्ट जिसके थ्रू हम वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पे टॉप पेज पे लेके आते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, इसी में क्वेश्चन एक ऐड है, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। सी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका वेबसाइट न्यू है एंड आप उस वेबसाइट को रैंक करा देते हैं आपके बिजनेस कीवर्ड पे, डिफरेंट मल्टीपल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, तो डेफिनेटली आपको सर्च इंजन से ट्रैफिक मिलेगा। एंड ट्रैफिक मिलेगा तो डेफिनेटली आपके पास कॉल्स, इंक्वायरीज आने शुरू हो जाएंगे। लेट्स से मैंने गूगल ओपन कर लिया एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ SEO सर्विसेज इन गुरुग्राम। सो लेट्स से ये फर्स्ट पेड ऐड है, बट उसके बाद से ये जितनी सारी लिस्टिंग्स आ रही है, वेबसाइट्स आ रही है, अगर आप यहाँ पे रैंक करा पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। एंड अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने हैं रेलिवेंट कीवर्ड से। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO। फ्रेंड्स, ऑन पेज एंड ऑफ पेज में क्या डिफरेंस है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। लेट्स से मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया adsoptimizer.com। तो ऑन पेज मीन्स ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर इफ यू आर गोइंग टू मेड एनी मॉडिफिकेशन, उसे कहते हैं ऑन पेज SEO। सो जो भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। अब SEO पॉइंट ऑफ व्यू का मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जो आपका कंटेंट है, कंटेंट में कीवर्ड्स होने चाहिए। एंड ये जो आपका यहाँ पे जो हेडलाइंस है वो H1 में या H2 में होने चाहिए। यहाँ पे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसमें कीवर्ड ऐड होना चाहिए, इसमें कीवर्ड ऐड होना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि आपका जो पेज है उस पेज में SEO पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो इमेज ऐड करा है उसमें कीवर्ड ऐड होना चाहिए, कंटेंट जो है उसमें कीवर्ड का प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि वेबसाइट के पेजेस पे जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हैं टू द पॉइंट ऑफ SEO, उसे कहते हैं ऑन पेज SEO। नाउ ऑफ पेज SEO का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को छोड़ के जो अदर पेजेस हैं जहाँ पे आप
अपनी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल्स, इन टर्म्स ऑफ केस पोस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्लासिफाइड पोस्ट, उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद है आपका व्हाट आर द बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स का मतलब होता है आपने अपनी वेबसाइट का डिटेल्स जो अदर्स वेबसाइट है जहाँ पे आपने लिस्ट करा है, कितनी ऐसी वेबसाइट पे आपने लिंक करा है, उसे कहते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक चेक करने के लिए एक टूल है जिसे कहते हैं backlink.watch.com। आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद से यहाँ पे गिवन है आपको आपको अपनी वेबसाइट एंटर करनी होगी। अपनी वेबसाइट ओपन कर लिया एंड आपको चेक बैकलिंक्स पे क्लिक, तो देखेंगे यहाँ पे 176 बैकलिंक्स है। तो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमने हमारे कंटेंट को लिस्ट करा। आपने अपनी वेबसाइट का डिटेल्स जो अदर्स वेबसाइट है कितने वेबसाइटों पे लिस्ट करा है उसको कहते हैं बैकलिंक्स। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज लिंक जूस। मैं आपको एक वेबसाइट का नेम आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मीडियम। बहुत ही फेमस वेबसाइट है, आप सबको पता है। तो लेट्स से मीडियम पे हमने कोई पोस्ट डाला है, गेस्ट पोस्ट डाला या कोई आर्टिकल डाला, एंड उस आर्टिकल पे हमने एंकर टेक्स्ट में डाला है अपनी वेबसाइट का यूआरएल या अपनी वेबसाइट का सर्विसेज का यूआरएल हमने उसके ऐड करा है। तो अब वहाँ से अगर कोई रेफरल ट्रैफिक आता है या वहाँ से कोई ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आता है, तो क्या हो रहा है कि एक जो ट्रैफिक है वहाँ से ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, तो एक यहाँ से एक अथॉरिटी पास होता है। तो अगर कोई वेबसाइट एक अथॉरिटी पास कर रहा है आपके वेबसाइट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड लिंक जूस। अगर ऐसे कोई अथॉरिटी पास कर रहा है तो उससे क्या होता है आपके वेबसाइट का पीएडीए इंक्रीज होता है। व्हाट आर दी अदर रैंकिंग फैक्टर्स। सी अदर रैंकिंग फैक्टर में क्या है, लेट्स से कोई गूगल का न्यू अपडेट आ गया फर्स्ट जो आपने पढ़ा नहीं है, बट आप स्टिल वही पुराने वाले एसईओ करे जा रहे हो, तो नहीं चलेगा। अभी न्यू बहुत सारे कंटेंट में अपडेट्स आए हैं कि आपको डायरेक्टर सर्विसेज नहीं करने हैं, ब्लॉग कमेंटिंग नहीं करने हैं, आपको क्या करने हैं, गेस्ट पोस्ट करने हैं। गेस्ट पोस्ट को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। तो वो सारे भी क्या है, रैंकिंग फैक्टर्स हैं, तो उसे भी आपको ध्यान रखने हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द अदर सर्च इंजन्स। लेट्स से मैंने यहाँ पर टाइप करा अदर्स सर्च इंजन लाइक गूगल। सो आप यहाँ देख लें, बिंग है आपका, डक डक गो है आपका, यांडेक्स है, याहू है, ये सारे क्या है आपके अदर सर्च इंजन है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। तो लेट्स से गूगल एनालिटिक्स एक वेब एनालिटिक्स टूल है जिससे हम वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आता है उसको हम लोग चेक करते हैं कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। इज इट कमिंग फ्रॉम गूगल, इज इट कमिंग फ्रॉम यांडेक्स, इज इट कमिंग फ्रॉम विच पेजेस, उसका जेंडर क्या है, वो कितना टाइम हमारे वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है। तो ये जो सारा मैट्रिक्स आपको एनालाइज करना होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, गूगल एनालिटिक्स को उसमें ऐड ऑन करना होता है। एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। सी आपने वेबसाइट बनाया, फाइनली आपको क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, लीड चाहिए। तो इज इट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप की वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएंगे उसे मेजर कर पाएंगे, एंड मेजर करने के बाद से आप देख पाएंगे आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगा आप उसे मेजर कर पाओगे, एंड दोज आर द रेलिवेंट फॉर अस और नॉट। अगर रेलिवेंट है तो आप उसको कंटिन्यू करोगे, अगर रेलिवेंट है तो कंटिन्यू करोगे, रेलिवेंट नहीं है तो उसको मॉडिफिकेशन करोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेक वेदर द वेबसाइट इज इंडेक्स और नॉट। सी वेबसाइट जो है इंडेक्स हुआ या नहीं है कैसे चेक करोगे, तो मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे। सिंपली आपको लिखना है कैचे, कैश बेसिकली CACHE कैश, एंड यहाँ पे आपको ऐसे करना है। उसके बाद से आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे डालनी है। आप ये ना लिखें, ये इतना करें, देन आप यहाँ पे ऐड कर दें अपनी वेबसाइट। तो ये अब ये पता चल जाएगा आपको, ये जो लास्ट इंडेक्स हुआ है दैट इज ऑन 5 अगस्त इतना बजे। हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। सी अगर आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करेंगे। लेट्स से ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, तो लेट्स से हमने वेबसाइट बना दिया, एंड अगर इसका हम एसईओ करेंगे गूगल पे या रैंक करने लगेगा, तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। बट इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं वेबसाइट को ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, तो इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं ब्लॉग लिख सकते हैं। लेट्स से हमने ब्लॉग लिखा,
लेट्स से हम चलते हैं ब्लॉग पे, एंड यहाँ पे हमने जैसे ये लिखा हुआ है कॉमन एसईओ मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। तो अगर आपने गूगल पे किसी ने सर्च करा कि व्हाट आर द एसईओ मिस्टेक्स एंड उस पर हमारा ब्लॉग रैंक कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें वहाँ से ट्रैफिक मिल जाएगा। लेट्स से हमने एक ब्लॉग ऐसा प्लान करा कि हाई पीएडीए वेबसाइट्स फॉर प्रोफाइल क्रिएशंस या हाई पीएडीए वेबसाइट फॉर एसईओ बैकलिंक्स। तो उसमें हमारा वेबसाइट अगर रैंक हो जाता है तो डेफिनेटली हमें वहाँ से ट्रैफिक मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आर्टिकल कर सकते हैं, इससे आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका वाई आर पेजेस गेटिंग डी इंडेक्स आफ्टर सम टाइम। देखिए हमेशा रहता है एक कंसर्न कि आपने वेबसाइट पे कंटेंट को पब्लिश कर दिया। आपने क्या करा, लेट्स से अभी अभी जब से चैट जीपीटी आ गया, लोगों ने क्या करा, कीवर्ड सर्च करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, कंटेंट को डाला, कंटेंट वहां से यूनिक निकलता है, लोग जाकर डुप्लीकेट चेकर पे चेक करते हैं एंड कंटेंट को पब्लिश कर देते हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि गूगल उसे रैंक कर देता है, आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। बट जैसे गूगल का जो अदर जो एल्गोरिथम है, जो कंटेंट चेक करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग चेक करते हैं, तो वहां से क्या होता है, जब उसे पता चल जाता है कि इट्स एआई जनरेटेड टूल, कीवर्ड स्टफिंग है एंड ब्ला ब्ला, तो क्या होता है, वो डे इंडेक्स हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है ह्यूमन राइट होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, यूजर के लिए होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो कंटेंट है डी इंडेक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैकलिंक्स आर आउटडेटेड। इसको कॉपी करते हैं एंड गूगल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मोटे मोटे कुछ पॉइंट गिवन है, लिंक फ्रॉम द स्पैमी साइट्स। तो बेसिकली इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डायरेक्टरी सबमिशंस बंद हो गया, वो आज के डेट में बैड प्रैक्टिस है। ब्लॉग कमेंटिंग बैड प्रैक्टिस है। तो ऐसे एक्टिविटीज आपको नहीं करने हैं। अगर आप ऐसे एक्टिविटीज अभी भी कर रहे हैं तो दोज आर नॉट द राइट प्रैक्टिस। इसके बाद है कि these are the 5 keywords, can you see how long it will take to rank। लेट्स से मैंने आपको बोला कि एसईओ सर्विसेज इन गुड़गांव, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन नोएडा, एसईओ सर्विसेज इन लखनऊ, एसईओ सर्विसेज इन कानपुर, इसमें आपको वेबसाइट को रैंक कराना है। तो आप कैसे चेक करोगे कि कितना टाइम लगेगा। गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन कर ले एंड टूल्स पे चला गया, एंड टूल्स, कीवर्ड प्लानर। ये बहुत ही सिंपल भी है। लेट्स से यहाँ जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एसईओ सर्विसेज इन गुड़गांव, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, एंड आपको यहाँ पे लेट्स से आपको रैंक करना है इंडिया, तो इंडिया लेना है। अगर रैंक आपको करना है दिल्ली में तो आप यहाँ दिल्ली ले लीजिए एंड टारगेट, देन आप सेव कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एस यू सर्विसेज इन गुड़गांव जो है, एवरेज मंथली सर्चेस कितना है, 90 है। एंड यहाँ पे कंपटीशन क्या है, लो कंपटीशन है। तो फ्रेंड्स एक एल्गोरिथम है जो मैंने पर्सनली फील किया है कि अगर किसी वेबसाइट पे कंपटीशन लो है तो उसमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है, एंड अगर मीडियम है तो 6 to 9 मंथ्स का टाइम लग जाता है, एंड अगर हाई है तो मोर देन 1 ईयर का टाइम लगता है। बट फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि लेट्स से यहाँ देखेंगे एस सर्विसेज इन डेली पे 1600 का पर मंथ का सोर्सेस है, तो क्या इस पे भी 3 मंथ्स में हो जाएगा, नहीं, इस पे 3 मंथ्स के ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने होंगे एंड कुछ ऐसे भी चीज़ें इंप्लीमेंट करना होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप चाहें तो 3 to 4 मंथ्स में भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे सर्च करा, अब आ जाते हैं हम यहाँ से। देखिए टॉप एसईओ कंपनीज इन दिल्ली, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एसईओ फर्म्स इन दिल्ली, तो उस पे हमारा ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए एसईओ कंपनी इन दिल्ली। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आप इजली चीज़ों को समझ पाओगे। एंड उसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिस भी करा है। इन्होंने domain.com/एसईओ कंपनी इन दिल्ली के नाम से पेज बनाया एंड उसमें कीवर्ड ही डाल दिया। तो अगर ऐसे कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आप वेबसाइट को जल्दी रैंक करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको हाउ टू ऑडिट ए वेबसाइट। तो फ्रेंड्स ऑडिट
कैसे करना होता है? तो फ्रेंड्स, वेबसाइट ऑडिट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। एसईओ साइट चेकअप है, आपका एसईओ ऑप्टिमर है। लेट्स से मैं आपको एसईओ ऑप्टिमर का दिखा देता हूँ। आप चाहें तो एसईएमरस का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऊपर से जिस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इन सारे टूल्स से आप कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने एसईओ ऑप्टिमर करा, एंटर करा, एंड यहाँ पे मैंने नेम एंटर करके आप ऑडिट पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये ऑडिट कर देगा। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना होगा, व्हाट आर द टूल्स? तो एसईओ साइट चेकअप है आपका, आपका एसईओ रश है, एचआरएफ है, उबर सजेस्ट है। तो इन सब जगहों पे जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका है हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट लोड टाइम। उसके लिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑप्टिमाइज इमेज। सी, एक जो वेबसाइट होता है, दैट इज अ मिक्सअप ऑफ कोड्स, एचटीएमएल कोड्स या पीएचपी कोड्स, इमेज एंड लॉट ऑफ। तो अगर आपका वेबसाइट के पूरे एंटायर पेजेस को अगर हम लोग जिप कर ले, इमेज को कंप्रेस कर ले, अगर बहुत सारे जावास्क्रिप्ट है उसको मिनिफाई कर ले, कुछ रिडायरेक्शन है उसको रिडायरेक्शन को कम कर ले, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके वेबसाइट का जो लोड टाइम है कम हो जाएगा। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो उसमें भी बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो आपके इमेज को कंप्रेस कर देते हैं, बट क्वालिटी वही रहती है। इवन कि आपके पूरे वेबसाइट को भी उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जिससे आपका वेबसाइट का लोड टाइम कम हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो फ्रेंड्स, एक ही कंसर्न है कि आप जो आपका सर्वर है उससे अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं, एडब्ल्यूएस पे जाते हैं या गूगल क्लाउड पे जाते हैं या अदर्स क्लाउड प्रोवाइडर से, तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट का लोड टाइम और भी फास्ट हो जाएगा। उसके बाद है कैन आई बाई बैकलिंक्स। फ्रेंड्स, ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आप बैकलिंक्स बाई ना करें। आप बैकलिंक्स को बनाएं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर बाई करना चाहें तो आप फिवर पे या बहुत सारे अलग जगह पे हैं, आप जाके देख लें। सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो आप वहाँ पे अच्छे से रिसर्च कर लें एंड उसके बाद से बाई कर सकते हैं। तो ये टोटली ये आपके ऊपर है। सेकंड है आपका हाउ विल यू स्टे अपडेटेड फॉर एसईओ। कंटिन्यू चेंजेस कर रहा है, क्यों चेंजेस कर रहे हैं? ताकि यूजर जो है, रिजल्ट जो हो यूजर के लिए हो, यूजर को सही रिजल्ट मिले। तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है, सर्च इंजन जर्नल है, सर्च इंजन वॉच है एंड लॉट वेबसाइट। इवन कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ट्विटर के अकाउंट है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप वहां से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कैन यू हैंडल मोर देन 5 प्रोजेक्ट एट ए टाइम। फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट मी एंड माई टीम, सो मैं उनको 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं देता हूँ। रीज़न क्या है कि 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देने पे वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है ना, आपको रिसर्च करना होता है, रिसर्च करने के बाद से उस वेबसाइट को फाइंड आउट करना होता है एंड देन उसके बाद से पीएडीयू चेक करना होता है, उसका स्पैम स्कोर चेक करना होता है, क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, लिंक जो पास करा है वो किसी और के लिए पास करा है या नहीं है। तो बहुत सारे रिसर्च करने होते हैं, तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट हैंडल करना है तो आप चाहें तो पेड टूल ले सकते हैं। आप एचटीएम रस का ले सकते हैं, एचआरएफ का ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कुछ आपका रिसर्च का जो टाइम है वो क्विक हो जाएगा। तो अगर ऐसे आप पेड टूल लेते हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ टू कॉन्टेक्ट फॉर गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच आया कि उसमें लिखा था कि आई एम द एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस कंपनी एंड आई हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड blah blah company and now we are going to ओपन ए न्यू वेंचर। तो उससे क्या होता है, एक एक वेट होता है, वेटेज होता है, जो पढ़ता है सामने तो उसमें पढ़ता है कि हाँ, कि लाइक ये जो है पर्सन है, ये कुछ है आउट ऑफ द बॉक्स है, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स किया है। एंड इवन कि आप गूगल पर रिसर्च करेंगे तो पता चल जाता है। तो ऐसे आपको मेल लिखने हैं, जो सामने वाला पर्सन है जिसके वेबसाइट पे आपको कंटेंट डालनी है, वो आपको आपका कंटेंट जो है अप्रूव कर देगा। एंड इवन कि आप जो गेस्ट पोस्ट के लिए अप्रोच करोगे उसमें आप डालोगे कि हमने ऐसे कंटेंट पब्लिश किए थे। तो ये ऑफ वे ऑफ राइटिंग है, कंसर्न जो पर्सन है, मैं हूँ या कोई किसी को भी अप्रोच करेगा वो इंप्रेस हो जाएगा एंड आपको भी अलाउ करेगा। तो ऐसी जगह पे आप अगर अपने गेस्ट अपने कंटेंट को डालते हो तो डेफिनेटली वहां से लिंक जो पास होगा, आपका वेबसाइट का पीएडी हायर होगा और इवन कि आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज कमेंट बिलो। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसे भी देखें एंड उसको भी आप गो थ्रू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।